आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। निकाह की कानूनी व शरई हैसियत शीर्षक से आयोजित संगोष्ठी में मौलाना अतीक अहमद बस्तवी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों में बहुविवाह का अनुपात अन्य समाज व वर्गों की तुलना में काफी कम है। वो नदवा की शरिया अकेडमी फॉर रिसर्च एंड स्टडीज की ओर से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। दरअसल अकेडमी की ओर से महीने में एक बार अधिवक्ताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें शरीयत के खिलाफ फैलाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मौलाना बस्तवी ने बताया कि इस्लामी शरीयत में असल में एक विवाह है और 4 की गुंजाइश है। कुछ स्थितियों में एक से अधिक विवाह की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये गुंजाइश रखी गई है। उन्होंने बताया कि एक से अधिक विवाह के लिए न्याय की शर्त है। मौलाना ने कहा कि ये झूठा प्रचार किया जाता है कि मुसलमान एक से ज्यादा विवाह करते हैं, जबकि इस संबंध में कई रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों में बहुविवाह की औसत अन्य धर्मों की तुलना में काफी कम है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर कमाल अहमद खान ने देश के संविधान में विवाह की स्थिति पर रोशनी डाली। उन्होंने अदालतों के फैसलों के हवाले से कहा कि निकाह एक अनुबंध माना जाता है, लेकिन ये अनुबंध के साथ साथ इबादत भी है। इस तरह विवाह शरीयत का एक अनिवार्य हिस्सा है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली नदवी ने शरिया में शादी की स्थिति पर अपना रिसर्च प्रस्तुत किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश SM हसीब ने कहा कि जब उलमा शरीयत के साथ कानून की बुनियादी बातों से अवगत होंगे, तभी वो समाज में फैली गलत फहमियों को सही तरीके से दूर कर सकेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक साल 2019-20 में पाया गया है कि बहुविवाह का प्रचलन ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, हिंदुओं में 1.3% और अन्य धार्मिक समूहों में 1.6% रहा। इस्लामी शरीयत में असल में एक शादी है और 4 की गुंजाइश है। कुछ स्थितियों में एक से ज्यादा शादी की जा सकती है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि मुसलमानों में सिर्फ 1.9% बहुविवाह हुए हैं, जबकि बाकी धर्मों में बहुविवाह की इजाजत नहीं दी गई है। फिर भी उन्होंने अच्छी खासी तादाद में पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह कर रखे हैं, जिसमें हिंदुओं ने 1.3% और क्रिश्चियंस ने 2.1% बहुविवाह किए हुए हैं। इस्लाम पुराने मजहब के साथ साथ एक मॉडर्न सोच रखने वाला धर्म भी है। इसमें निकाह यानी शादी को इबादत का दर्जा दिया गया है। आपसी मामलात में लिखने पढ़ने की हिदायत दी गई है, जिसमें वकील और गवाह भी होते हैं। इसी तरह इस्लाम छिपकर शादी करने की इजाजत नहीं देता है। इसमें औरत की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। निकाह में लड़के और लड़की दोनों को बताया जाता है कि आपका निकाह किसके साथ होने जा रहा है। मेहर कितना है? मेहर मतलब लड़के की तरफ से लड़की को दिए जाने वाला गिफ्ट होता है, जिसको मेहर कहा जाता है। लड़की फाइनेंशियली, जिससे लड़की इस तरह के गिफ्ट मिलने से, इस तरह का पैसा मिलने से लड़की जो होती है वो फाइनेंशियली मजबूत होती है। लड़की वालों पर शादी में कोई भी बोझ नहीं डालने का हुक्म है और शादी के बाद लड़के को वलीमा यानी खाने की दावत देकर सोसाइटी को ये बताना होता है कि उसका विवाह हो गया है और जिस लड़की के साथ वो रह रहा है वो उसकी बीवी है। सारी चीजें निकाहनामे में दर्ज होती हैं, जिसे बाकी दुनिया ने काफी बाद में शुरू किया।